हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 48th क्लास लेकर आई हूँ, जिसके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। और आज से पहले का जितनी भी क्लासेस है उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप उसे आसानी से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, क्या मीन ज्ञात करना है, माध्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसका मीन क्या होगा। मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, जितना अंक है 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो ऐड करेंगे। अगर आपको लिख के ऐड करना है तो देखिए कैसे लिखते हैं, 6.7 7.2 8.7 9.2 एंड 10.1 पॉइंट्स को सीधा सीधा लिखते हैं। ऐसे ऐड कीजिए, 7 9 14 15 16 17 18 19 को 9 एक हासिल 9 8 17 17 1 18 7 25 7 6 31 के 1 अपने 3 3 और 1 4, यानी कि 41.9 हो गया। डिवाइड किससे करना है, 5 से। 5 अंक है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 41.9 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा 8.38। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिवाइड करने एक और बेस्ट रूल ये है, अगर 5 से करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से कीजिएगा तो 10 बन जाएगा, और जो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक और अंक बढ़ा के पॉइंट बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 36 एंड 48 का एचसीएफ क्या होगा वो बताइए। तो अगर 36 को तोड़ते हैं तो 12 × 3 के फॉर्म में टूटेगा, और अगर 48 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 12 × 4 के फॉर्म में। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन जो डिविजर है ये हमारा 12 भी है, इसीलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 12 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दिया हुआ है 15 एंड 8। त्रिभुज कैसा है हमारा, समकोण त्रिभुज है। समकोण के लिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। आधार बोल रहा है 15, यहाँ 15 हो गया। ऊंचाई हमारा 8 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसके सम्मुख शीर्ष यानी कि इस शीर्ष से कर्ण की ऊंचाई कितनी होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। ये जो है हाइट, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, एक भुजा 8 है, दूसरा 15 है, तो तीसरा ट्रिपलेट के फॉर्मूला से क्या होता है, तीसरा हमारा 17 हो जाता है। वो ऐसे होता है कि 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो कर्ण है, हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 8 15 एंड 17 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया को इक्वल करेंगे तो हाइट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। एरिया कैसे इक्वल होगा देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए बी एंड सी है, अगर बी सी को आधार मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में आधार यानी कि बी सी 15 इंटू में ऊंचाई हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8। ये इससे हो जाएगा, इक्वल करेंगे फिर से इसी को, अब इसको ए सी को हम लोग आधार मान लेते हैं, अब इसको आधार मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में आधार हमारा 17 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा h, जो कि फाइंड करना है। 1/2 कट गया, क्या आ गया हमारा h का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू में 8 और डिवाइड में 17। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिवाइड में 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइट का वैल्यू 120/17, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में तो आ ही गया होगा। एक बार इसको बेस मान के, जो नीचे वाला है इसे एक बार बेस मान के हम लोग एरिया निकाल लिए, और सेकेंड टाइम में क्या किए, इसको बेस मान के हम लोग एरिया निकाल लिए, दोनों को एरिया को इक्वल कर दिए, हमारा हाइट का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये तो हल करना है, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बॉडमास के रूल में इसमें डिवाइड को हम लोग हल करेंगे। तो डिवाइड को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 आ जाएगा, और इस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 3 + 6 ऊपर में हो जाएगा। डिवाइड में क्या होगा, यहाँ पे
2/3 है ना, यानी कि 4 + 3 × 2/3 हो जाएगा। 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा ऊपर में, एंड 4 + 2 6 हो जाएगा नीचे। 3 से काटेंगे तो 3 बार में ऊपर और 2 बार में नीचे, यानी कि 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये तो बहुत ही ईजी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। वैल्यू क्या है, देखिए 1 + 1/3 यानी कि 3 × 3 = 4/3 हो जाएगा यहाँ पे। इंटू में क्या हो जाएगा, 4 से ऊपर ऐसे करेंगे तो 4 × 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। आगे हो जाएगा 6/5। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, n-1 और +1 यानी कि n, और डिवाइड में हो जाएगा n-1। ठीक है, अब देखिए कटने का प्रोसेस कैसा है वो देख लीजिए। इसका ऊपर वाला तो सेकेंड वाला का नीचे वाला कट रहा है, इसका ऊपर तो इसका नीचे, यानी कि इसका ऊपर वाला तो इसका नीचे वाला कटेगा। और लास्ट में है कि नीचे वाला कट जाएगा और इसके ऊपर वाला कटेगा। ठीक है, तो बचेगा हम लोग का क्या, ऊपर में n बच जाएगा और नीचे में 3 बच जाएगा, यानी कि n/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया। मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके बाहर एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। इस ए का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है r, उस r का वैल्यू क्या होता है, r = होता है a डिवाइड में √3 होता है। यहाँ r का वैल्यू दिया हुआ है, त्रिज्या का वैल्यू 7 दिया हुआ है, यानी कि 7 = क्या हो जाएगा, a, जो कि निकालना है हम लोग को भुजा, डिवाइड में √3, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा क्या, 7√3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा आंसर हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पे बन गया। ठीक है, अगर हम लोग को याद रहेगा कि परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, m + n रेशियो m - n का वैल्यू दिया हुआ है 7√3। तो हमसे पूछ रहा है m³ + n³ और रेशियो में है m³ - n³ का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं क्या, m + n डिवाइड में m - n का वैल्यू दिया हुआ है 7/3। ठीक है, तो यहाँ से m/n का वैल्यू क्या हो जाएगा, m/n का वैल्यू ये होगा, जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, अगर m/n है तो उसको हम लोग m + n डिवाइड में m - n लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग अगर इसको तोड़ के छोटा रूप में लिख दिए तो इसको 7 + 3 और डिवाइड में 7 - 3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखे तो क्या हो गया, 7 + 3 10 हो गया और डिवाइड में 7 - 3 4 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि m का वैल्यू हमारा आ गया 5 एंड n का वैल्यू हमारा आ गया 2। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा m³ + n³ m³ मतलब 5 का क्यूब प्लस में n³ यानी कि 2 का क्यूब, डिवाइड में क्या हो जाएगा, m³ यानी कि 5 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब, क्या हो जाता है, 50 25 बचे 125 प्लस में 8 डिवाइड में 125 - 8 क्या हो जाएगा, 133 डिवाइड में हो जाएगा 117। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ m और n का वैल्यू निकालने के लिए था, जो ऐसे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से निकाल दिए थे और काट के 5/2 आ गया था और उसका वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया हुआ मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला से बनेगा। देखिए मोड का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 7.5 और मीन का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 9.83 और पूछ रहा है क्या, मीडियन का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहले मोड का वैल्यू लिख देते हैं 7.52। ठीक है, मीन का वैल्यू क्या है 9.83। ठीक, और पूछ रहा है कि इसका मीडियन का वैल्यू, मीडियन बराबर क्या होगा वो बताइए। तो हम लोग एक फॉर्मूला क्या जानते हैं,
फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन और माइनस में 2 इंटू में मीन होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग पहले बॉक्स में लिख देते हैं, ये याद कर लीजिएगा। और इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है। मोड है 7.52 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू मीडियन निकालना है हम लोग को। ठीक है, माइनस में 2 इंटू मीन यानी कि 2 इंटू 9.83। ठीक है, यहाँ से अगर 3 इंटू मीडियन को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7.52 और इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 इंटू 9.83 यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 19.66। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 27.18। इसका मतलब ये है कि ये 3 इंटू मीडियन का वैल्यू है। 3 इंटू मीडियन का यानी कि मीडियन का क्या वैल्यू हो जाएगा, इससे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9.06। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस कैलकुलेशन को करके देख लीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिएगा यही आएगा और ये डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण में x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम लोग देखते हैं पहले क्या है, यहाँ 1 इसको ऐड करना है। 5x1 है, 6y7 है एंड 3z 3 है, उसको ऐड करके इतना आया है। ठीक, तो हम लोग ऐड करते हैं तो 1 + 7 8 होगा, 8 + 3 11, 11 को तो यहाँ 1 हो गया, एक जो बच गया वो हासिल में बचा, उस एक को x + y + z में ऐड करेंगे तो देखते कि 7 आता है कि नहीं। देखिए x प्लस में y प्लस में z और जो एक बचा हुआ था 11 में वहाँ से वो 1 इक्वल टू 7 आना चाहिए। और यहाँ से हम लोग को x का हाईएस्ट वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x को हाईएस्ट रखना है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए। ज़्यादा वैल्यू आने के लिए हम लोग को y और z को सबसे कम वैल्यू रखना पड़ेगा, तब जाके ज़्यादा वैल्यू आएगा x का। और सबसे कम वैल्यू में हम लोग 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मना नहीं किया, कहीं नहीं लिखा कि x और y इक्वल टू y और z इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं। तो y और z का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू 6 रखेंगे तो आ जाएगा ना 6 + 0 + 0 + 1 इक्वल टू 7। ये हमारा सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू हम लोग 6 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जब हम लोग को y और z 0 रखते हैं तब। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन है बोल देता कि y और z 0 नहीं है तब कुछ और आंसर होता, लेकिन जब 0 रख सकते हैं, ये मना नहीं किया, तो हम लोग 0 रखने के बाद x का वैल्यू 6 लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 + √5 डिवाइड में है 3 - √5 और फिर है प्लस में 3 - √5 डिवाइड में है 3 + √5। इसको देख के लगा नहीं, एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, यानी कि यहाँ पे है 3 + √5 डिवाइड में है 3 - √5 प्लस में क्या है 3 - √5 डिवाइड में है 3 + √5। ठीक है, और प्लस में क्या है √5 - 1 डिवाइड में √5 प्लस में 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, इन लोग दोनों सेम सेम जो है उसको क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो इन लोग दोनों क्या होता है a + b × a - b को फॉर्मूला में दिख रहा है, यानी कि a² - b² हो जाएगा। a² का वैल्यू हमारा यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस में b² का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या करेंगे 3 + √5 का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे 3 + √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा हमारा 3 - √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप लोग जानती होगी यहाँ तक। और प्लस में अगर इसको प्रोसेस में करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं तो ऊपर नीचे में √5 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होता है √5 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, और नीचे क्या हो जाएगा a + b × a - b का फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि a² - b²। a² का वैल्यू क्या हो जाएगा
5 और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए नीचे क्या होता है हमारा, नीचे देखिए ये होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग फार्मूला अगर जानते हैं, डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा लंबा दिखेगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू देखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से हो जाएगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस में 1 और माइनस में 2ab यानी कि 2√5 और डिवाइड में हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए क्या होता है, यहाँ 9 5 14 और ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 14/2 करेंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस में यहाँ क्या होगा 5 + 1 6 है। ठीक है, इसमें भी 2, इसमें से भी 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस में √5 डिवाइड में 4 हो जाएगा, यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस में 3 माइनस में √5 डिवाइड में 2 यानी कि 14 3 17 माइनस √5 डिवाइड में 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा आंसर है कहीं देखिए 17 माइनस √5 डिवाइड में 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखने के लिए लंबा दिख रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है ये। फॉर्मूला में a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब फॉर्मूला अगर जानिएगा तो आराम से इसको ईजिली बना लीजिएगा। इतना हमको लिखने में टाइम लगा, आप आराम से सिर्फ मुजुबानी भी देख देख के थोड़ा बहुत कहीं की लिखना होता है और बना लेते हैं। और अगर फार्मूला लिखना है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग जो किए थे यहाँ पे देख लीजिए, इस फॉर्मूला से जो यहाँ से जो डायरेक्ट यहाँ लिखे थे उसके लिए लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बोले थे हम 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये प्लस 2ab यहाँ से और माइनस में 2ab दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों मिलकर हो जाएगा 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मेन यही फॉर्मूला था, बाद बाकी तो आप जानते ही हैं। इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।